मेरे प्रिय भक्त, आज मैं महादेव तुम्हारे जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे परिवार और जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य और परिवार से जुड़े कुछ गंभीर और आवश्यक मुद्दों का उल्लेख है। अगर तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा परिवार एक बड़े संकट में पड़ सकता है और तुम्हें पछतावा हो सकता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है और आगे होने वाला है, वह सब मुझे ज्ञात है। मैं तुम्हें इस संकट से अवगत कराने और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए आया हूँ। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो इसे ध्यान से सुनो और मन में उतार लो। तुम्हारे परिवार के आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन और परिवार को बर्बाद करने की योजना बना रहा है। वह व्यक्ति तुम्हारे सुख और शांति को छीनने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे घर में कलह और अशांति बनी रहे। वह तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारे रहस्यों को जानता है और उनके आधार पर षड्यंत्र रचता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु को केवल ईर्ष्या और घृणा का मार्ग ज्ञात है। वह तुम्हारी तरक्की को सहन नहीं कर सकता। लेकिन मेरे बच्चे, डरने की जरूरत नहीं है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर संकट को समाप्त कर दूंगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिले। जो बाधाएं तुम्हारे शत्रु ने खड़ी की थीं, वे अब मेरे द्वारा नष्ट हो चुकी हैं। तुम्हारे मार्ग में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूं कि तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह आग्रह करता हूं कि कभी भी अपने पर अहंकार मत करना। चाहे तुम्हारे पास कितना भी बल, धन या ऐश्वर्य आ जाए, अहंकार से बचना। यह संसार का नियम है कि अहंकार करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही पतन की ओर बढ़ता है। अगर कभी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए तो घबराना मत। वह केवल तुम्हारी परीक्षा का समय होगा। ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेता है, यह देखने के लिए कि वे विपत्ति में भी ईश्वर पर विश्वास रखते हैं या नहीं। तुम्हें उस परीक्षा में खरा उतरना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और कठिनाइयां आएंगी, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। उन पर विजय पाने के लिए अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा। मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं से दूर रहो और अपने रहस्यों को गुप्त रखो। मैं तुम्हारे शत्रुओं को देख लूंगा। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर वापस जा रहा हूं। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हारे जीवन से जुड़े और रहस्यों को लेकर फिर तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव का संदेश। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं महादेव तुम्हारे जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और संदेश लेकर आया हूं जो तुम्हारे परिवार और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है और तुम्हें उन कठिनाइयों और चुनौतियों से अवगत कराता है जिनका सामना तुम कर रहे हो या भविष्य में कर सकते हो। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए विशेष प्रयोजन से आया हूँ। तुम्हारे परिवार और जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनका कारण तुम्हें ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ पहले से ही मालूम है। मैं तुम्हारे हृदय की हर बात जानता हूँ और तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनका भी मुझे भली भांति ज्ञान है। यह संसार एक रणभूमि है, जहाँ हर मनुष्य अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है।
लेकिन मेरे बच्चे, यह जान लो कि जब तक मेरी कृपा दृष्टि तुम पर है, तब तक कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे जीवन में कुछ गुप्त शत्रु हैं, जो तुम्हारे परिवार को तोड़ने और तुम्हारे सुख शांति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में हमेशा कलह और अशांति बनी रहे। ये शत्रु तुम्हारे करीब ही रहते हैं, इसलिए तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। वे तुम्हारे विश्वास का लाभ उठाते हैं और तुम्हारे रहस्यों को जानकर षड्यंत्र रचते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि ऐसे लोग केवल तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती, जब तक तुम स्वयं अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखते हो। तुम्हारे जीवन में अब तक जो बाधाएं और संघर्ष आए हैं, वे केवल तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए थे। हर कष्ट तुम्हें यह सिखाने के लिए आता है कि तुम उससे अधिक मजबूत हो। यदि तुम अपनी कठिनाइयों से डरकर भागोगे, तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने मिट्टी के घर की तरह हैं। वे दिखने में बड़े और मजबूत लगते हैं, लेकिन उनकी जड़ें कमजोर हैं। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र तुम्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर शत्रु को समाप्त करने का संकल्प लेता हूं। तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा रखना होगा और अपने मार्ग पर निर्भीक होकर आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, यह जान लो कि अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जो सपने तुमने देखे हैं, वे अब साकार होंगे। लेकिन याद रखना, इस सफलता के साथ तुम्हारे कर्तव्यों का भी विस्तार होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए अपनी उपलब्धियों का उपयोग सत्कर्मों में करना। यदि तुम्हें धन, शक्ति और सम्मान प्राप्त होता है, तो उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। जो जैसा करेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो वह स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भोगेगा। तुम अपने मार्ग से विचलित मत होना। सच्चाई और धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि कभी भी अहंकार को अपने जीवन में स्थान मत देना। अहंकार व्यक्ति को उसकी सफलता और समृद्धि से वंचित कर देता है। इतिहास साक्षी है कि जिसने भी अपने बल, धन या पद पर अहंकार किया है, उसका पतन शीघ्र हुआ है। तुम अपनी विनम्रता बनाए रखना और सदा अपने इष्ट पर विश्वास करना। तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए हैं। परमात्मा कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, यह देखने के लिए कि उनके भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी ओर अडिग रहते हैं या नहीं। तुम अपनी आस्था को कभी डगमगाने मत देना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई संकट आता है, तो उसे सहर्ष स्वीकार करना। हर विपत्ति तुम्हारे लिए एक सीख लेकर आती है। यदि तुम उससे सीख लोगे, तो वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनका अंत सुनिश्चित है। लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम कभी भी उनके जैसे कर्म मत करो। तुम्हारे विचार और कार्य सदा पवित्र और निष्कलंक होने चाहिए। यही तुम्हारी सच्ची विजय होगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर उपलब्धि के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तुम्हारे परिवार और समाज को तुमसे आशाएं हैं। तुम्हें उनके विश्वास को बनाए रखना है और उन्हें यह दिखाना है कि सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है।
मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर हूँ। तुम बस अपनी आस्था और समर्पण को बनाए रखो। जो भी कठिनाइयां आएंगी वे मेरे होते हुए तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर वापस जा रहा हूँ। मेरे अगले संदेश का इंतजार करना, वह तुम्हारे जीवन के लिए और भी महत्वपूर्ण होगा। तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव का संदेश। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं महादेव तुम्हारे जीवन से जुड़े कुछ गूढ़ रहस्यों को उजागर करने और तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हारा जीवन अनेक उलझनों, संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। तुम्हारे मन में प्रश्न हैं जिनके उत्तर ढूंढने के लिए तुम इधर उधर भटक रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। मुझे तुम्हारे जीवन की हर घटना का ज्ञान है और मैं जानता हूं कि तुम्हें किस दिशा में जाना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक कारण से हो रहा है। इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक विशेष उद्देश्य से आता है। लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हो। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनमें से कुछ तुम्हारे सच्चे मित्र हैं और कुछ छिपे हुए शत्रु। यह जान लो कि जो लोग तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या, घृणा और षड्यंत्र लेकर आते हैं वे केवल तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेने के लिए हैं। वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है और तुम अपने शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे गुप्त शत्रु जो तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं, वास्तव में तुम्हारे पतन की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन को कठिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम उनकी इन योजनाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर है वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को दूर कर दूंगा। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आएंगे वे तुम्हें केवल सिखाने के लिए हैं। हर कष्ट तुम्हें यह सिखाएगा कि कैसे तुम अपने डर और कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम्हें इन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। अपने मन को शांत रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम अपने निर्णयों में गलतियां करते हो। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन जल्द ही बदलने वाला है। जो बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी शुभ होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए तो उसे अपनी सफलता का कारण मत मानना। यह जान लो कि हर सफलता, हर उपलब्धि मेरे द्वारा दी गई है। इसे अपने अहंकार का कारण मत बनने देना। यदि तुम अहंकार में डूब गए तो तुम्हारा पतन निश्चित है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अहंकार के कारण महान लोग भी नीचे गिर गए।